अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है नादन ज़ीमू और आप लोग देख रहे हैं सिंपल फैक्ट्स। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वतन अजीज़ के F-17 और भारतीय हाल की जहाज़ का कंपैरिजन करने वाला हूं। तो इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल सिंपल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और सामने मौजूद बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले हर इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर पसंद ना आए तब भी लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने की कुछ पैसे वगैरह नहीं लगते। तो दोस्तों, कंपैरिजन से पहले मैं आप लोगों को दोनों तैयारियों के बारे में कुछ मालूमात फराहम करता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को फुल सही तरीके से देखिए ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे और सारे कंपैरिजन दोनों तैयारियों के आप लोगों को मालूमात हो सके। तो सबसे पहले F-17 ठंडा। दोस्तों, 80 की दहाइयों में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच F-16 लड़ाका तैयारों की एक बड़ी डील हुई। इस डील में ये तय पाया कि अमेरिका पाकिस्तान को 110 F-16 तैयारे फराहम करेंगे, मगर कुछ F-16 पाकिस्तान को फरोख्त करने के बाद अमेरिका डील से मुकर गया। बाकी के F-16 पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान के लिए ये परेशानी का मरहला था, क्योंकि हमसाया मुल्क भारत सोवियत यूनियन से सैकड़ों तैयारे खरीद रहे थे, तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी परेशानी की घड़ी थी। बहरहाल पाकिस्तान ने चीन के ताउन से 4th जनरेशन का हामिल F-17 तैयारे बनाने का मंसूबा बनाया। पाकिस्तान अमेरिका के नहीं देने वाले F-16 की जगह F-17 को लाने वाले थे। बिलाखिर 2003 में F-17 ने अपनी पहली उड़ान भरी और 12 मार्च 2007 को पाक फ़िज़ाया में शामिल किया और आज F-17 दुनिया के ख़तरनाक तरीन और जदीद तरीन तैयारों में शामिल होता है। दुनिया के कई मुल्क F-17 को ख़रीदने के ख्वाह है, क्योंकि सारी दुनिया F-17 के कारनामों से वाकिफ़ है। पिछले साल 26 फरवरी को F-17 ने 2 भारतीय तैयारे MiG-21 और Su-20 30 MKI को मार गिराया और भारतीय जंगी अज़ाइम और पाकिस्तान को तबाह करने के मंसूबों को खाक में मिला दिया। नाज़रीन, इसीलिए दुनिया के अक्सर मुल्कों की नज़रें और इंटरेस्ट ले रहे हैं F-17 में। तो उनमें से कुछ ख़ास मुल्क ये हैं। सबसे पहले ईरान। दोस्तों, ईरान की फ़िज़ाया के तकरीबन अक्सर जंगी तैयारे पुराने और नाकारा है, तो ईरान इन अपने पुराने तैयारों की जगह F-17 को लेना चाहते हैं। 2010 में ईरान ने पाकिस्तान से 160 F-17 ब्लॉक 1, 2 और 40 F-17 ब्लॉक 3 तैयारे खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की थी। नंबर 2, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की फ़िज़ाया के तमाम तैयारे नए और जदीद तैयारे हैं, मगर सारे तैयारे हेवी वेट यानी वज़नी तैयारे हैं। इसीलिए सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से लाइट वेट यानी हल्की वज़न वाला और जदीद तैयारा फ़रोख्त करना चाहता है, ताकि अपने मुस्तक़बिल में होने वाले जंगों में F-17 के कारनामों को देखा जाए। दोस्तों, उसके बाद अज़रबैजान, बहरीन, अर्जेंटीना, श्रीलंका, लिबनान वगैरह वगैरह F-17 में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि दुनिया में कौन कौन से मुल्क F-17 को इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर पाकिस्तान एयरफोर्स, पाक फ़िज़ाया। नाज़रीन, 12 मार्च 2007 को 14 F-17 तैयारे पाकिस्तानी फ़िज़ाया में शामिल हुआ और अब तकरीबन 134 F-17 तैयारे पाक फ़िज़ाया में शामिल हो चुके हैं और 64 तैयारे अभी ऑर्डर पर मौजूद है। 134 तैयारों में से तकरीबन 70 के करीब F-17 ब्लॉक 1, 50 के करीब F-17 ब्लॉक 2, 10 के करीब F-17 ब्लॉक 2B जो कि ट्रेनर तैयारे हैं और 4 F-17 ब्लॉक 3 तैयारे शामिल है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आते हैं म्यांमार एयरफोर्स। दोस्तों, म्यांमार एयरफोर्स ने F-17 तैयारों को अपनी एयरफोर्स में शामिल किया है। पाकिस्तान और म्यांमार के बीच 16 F-17 तैयारों की डील हुई है, जिनमें से 16 तैयारों में से 6 तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने म्यांमार एयरफोर्स को डिलीवरी की है और 10 तैयारे अभी ऑर्डर पर मौजूद है। दोस्तों, और उसके बाद नाइजीरियन एयरफोर्स आता है। दोस्तों, नाइजीरिया एयरफोर्स अपने पुराने तैयारे चेंगडू J-7 की जगह F-17 को लेना जा रहे हैं, मगर कम तादाद में, क्योंकि नाइजीरिया अफ्रीका के गरीब इस्लामी ममालिक है और पाकिस्तान के बीच 3 F-17 की डील हो चुकी है, जिसकी कीमत तकरीबन $180 मिलियन है, यानी पर
$1360 मिलियन है। दोस्तों, नाइजीरिया में एक तालिबान ग्रुप सरगर्म है जिसका नाम बोहरकम है। यह तालिबान ग्रुप नाइजीरिया के जंगलों, पहाड़ों और सहराओं में छुपे हुए हैं और ठिकाने बनाए हुए हैं। नाइजीरिया के चेंगडू J7 ऐसी जगहों पर स्मार्ट बम्स और मिसाइल फायर नहीं कर सकते, तो इसलिए नाइजीरिया के एयरफोर्स ने J-17 को अपनी फिजाई में शामिल करने का सोचा। दोस्तों, J-17 हर किस्म के मौसम, हर किस्म के पहाड़, सहराओं, जंगलों और अपने अहदाफ और ऑपरेशन करने की सलाहियत रखता है और दूर तक मिसाइल फायर करने और स्मार्ट बम फायर करने की सलाहियत भी रखता है। दोस्तों, ये थी J-17 की कुछ प्रोफाइल और कुछ खसूसियात। अब बात करते हैं इंडिया के हल-ए-तिजाज की। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय हल-ए-तिजाज तैयारी की। तो दोस्तों, भारतीय तैयारा हल-ए-तिजाज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि 1975 में भारतीय फिजाइया कंपनी के ओनर हल-ए-तिजाज का डिज़ाइन किया और चुपचाप मस्त होके नींद के सोने लगे। जब पाकिस्तान ने J-17 तैयारी शुरू कर दी तो भारत ने महसूस किया कि अब हमें भी अपना 4th जनरेशन का तैयार करना होगा, जिसके लिए भारत ने 1995 में एक बार फिर से हल-ए-तिजाज का डिज़ाइन तैयार किया और बिलाखिर 2001 में 4 जून 2001 को हल-ए-तिजाज ने पहली उड़ान भरी और खुदा करके बमुश्किल 7 जून 2015 में अपनी फिजाई में शामिल किया गया। ये थी दोस्तों दोनों तैयारों की कहानी, और अब दोनों तैयारों की कंपैरिजन करते हैं मुकम्मल तौर पर। दोस्तों, अब हम इन दोनों की स्पेसिफिकेशन के बाद में बात करते हैं। तो J-17 एक मेट्रोडोर फाइटर तैयारा है और हल-ए-तिजाज मेट्रोडोर लाइट फाइटर तैयारा है। दोस्तों, अगर हम इन दोनों की क्रू मेंबर्स की बात करें तो J-17 में 1 और 2 क्रू मेंबर आते हैं और हल-ए-तिजाज में 1 क्रू मेंबर आते हैं। दोस्तों, अब हम इन दोनों की लंबाई की बात करें तो J-17 की लंबाई 49 फीट है और हल-ए-तिजाज की 43.4। यहाँ पे J-17 को बरतरी हासिल है। तो अब हम इन दोनों की हाइट की बात करें तो J-17 की हाइट 15.9 फीट है और हल-ए-तिजाज की 14.5 फीट है। यहाँ पे भी J-17 को बरतरी हासिल है। अगर इन दोनों की खाली वज़न की बात करें तो J-17 की 6586 किलोग्राम वज़न है और हल-ए-तिजाज की 6560 किलोग्राम वज़न है। अब दोस्तों, अगर हम इन दोनों की लोडेड वेट की बात की जाए तो J-17 की लोडेड वेट यानी सामान भरा के वज़न J-17 की 11,211 किलोग्राम है और हल-ए-तिजाज की 9,800 किलोग्राम है। यहाँ पे भी J-17 को हल-ए-तिजाज पे बरतरी हासिल है। दोस्तों, अगर हम दोनों की फ्यूल कैपेसिटी की बात की जाए तो J-17 में 2329 किलोग्राम फ्यूल की कैपेसिटी है और हल-ए-तिजाज में 2458 किलोग्राम फ्यूल की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे J-17 हल-ए-तिजाज से थोड़ा बहुत कम है। तो अब हम इन दोनों की पावर प्लांट की बात की जाए तो J-17 में एक पावर प्लांट नस्ब है जिसको RD-93 कहते हैं और इसकी मैक्सिमम पावर 50.4 KNN है। और अगर हल-ए-तिजाज की बात की जाए तो हल-ए-तिजाज में भी एक पावर प्लांट नस्ब है जिसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं और इसकी पावर 53.9 KNN है। यहाँ पे हल-ए-तिजाज J-17 पे बरतरी हासिल है। अगर हम दोनों की स्पीड की बात की जाए तो J-17 की मैक्सिमम स्पीड 1909 किलोमीटर पर आवर से और हल-ए-तिजाज की 1850 किलोमीटर पर आवर से। यहाँ पे भी J-17 को हल-ए-तिजाज पे बरतरी हासिल है। दोस्तों, अगर हम इन दोनों की मैक्सिमम रेंज की बात की जाए तो J-17 की मैक्सिमम रेंज 2500 किलोमीटर है और हल-ए-तिजाज की 1750 किलोमीटर है। यहाँ पे भी J-17 को हल-ए-तिजाज पे बरतरी हासिल है। दोस्तों, अगर हम अब कम्बैट रेंज की बात की जाए तो J-17 की कम्बैट रेंज 1352 किलोमीटर है और हल-ए-तिजाज की सिर्फ और सिर्फ 500 किलोमीटर रेंज है। तो यहाँ पे भी J-17 को हल-ए-तिजाज पे बरतरी हासिल है। दोस्तों, अगर हम सीलिंग यानी ऊंचा फिज़ा में ऊंचा उड़ने की सलाहियत की बात की जाए तो J-17 की फिज़ा में उड़ने की सलाहियत 54,000 फीट तक है और हल-ए-तिजाज की 50,000 फीट है। तो यहाँ पे भी दोस्तों J-17 को हल-ए-तिजाज पर बरतरी हासिल है। अगर हम रेट ऑफ कर्व यानी 1 मिनट में कितने फिज़ा तक उड़ने की सलाहियत की देखी जाए तो J-17 1 मिनट में 59,000 फीट फिज़ा में उड़ने की सलाहियत रखता है और J-17 सिर्फ और सिर्फ 54,000 फीट फिज़ा में उड़ने की सलाहियत रखता है। यहाँ पर भी दोस्तों J-17 को हल-ए-तिजाज पर बरतरी हासिल है। अगर हम इन दोनों की पेलोड की बात की जाए तो J-17 की पेलोड 4,600 किलोग्राम पेलोड ले जाने की सलाहियत रखता है और हल-ए-तिजाज 5,300 किलोग्राम पेलोड ले जाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, यहाँ पे हल-ए-तिजाज को J-17 पे बरतरी हासिल है। दोस्तों, अगर हम इन दोनों के वेपन्स की बात की जाए तो J-17 में एक 23 mm का ऑटो कैनन लगा हुआ है जिसमें 150 राउंड की गुंजाइश है और हल-ए-तिजाज की बात की जाए तो हल-ए-तिजाज में भी एक
23 mm का ऑटो कैनन लगा हुआ है, जिसमें भी 150 राउंड की सलाई रखते हैं। अब दोस्तों अगर हम इन दोनों के हार्ड पॉइंट की बात की जाए तो JF-17 में 7 हार्ड पॉइंट है, जो कि 3629 किलोग्राम वेपन ले जाने की सलाई रखता है। और अगर हम हाल इतिजाज की बात की जाए तो हाल इतिजाज में 8 हार्ड पॉइंट्स लगे हुए हैं, जो कि 5700 किलोग्राम वेपन ले जाने की सलाई रखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हाल इतिजाज को JF-17 पे बर्तरी हासिल है। अब दोस्तों अगर हम इन दोनों के की बात की कि हार्ड पॉइंट में एयर टू एयर मिसाइल PL-5 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, PL-9C शॉर्ट रेंज मिसाइल, AM-9 शॉर्ट रेंज मिसाइल, PL-8 शॉर्ट रेंज मिसाइल और लॉन्ग रेंज मिसाइल में PL-15R डेटर लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल है। दोस्तों हम जो हाल इतिजाज की एयर टू एयर मिसाइल की बात की जाए तो अस्त्रा, जो कि भारत में खुद बना है, लॉन्ग रेंज मिसाइल, 873 लॉन्ग रेंज मिसाइल और 877 लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल है। दोस्तों अगर हम एयर टू सरफेस मिसाइल्स की बात की जाए तो JF-17 में एयर टू सरफेस मिसाइल की तादाद 4 है, जो ये CM-102 LD-10। और अगर हम हाल इतिजाज की एयर टू सरफेस मिसाइल की बात की जाए तो KH-59, KH-59T, KH-59L मिसाइल शामिल है। अगर दोस्तों हम क्रूज मिसाइल की बात की जाए तो JF-17 में राड न्यूक्लियर स्लैश क्रूज मिसाइल है और राड 2 MK2 जो कि न्यूक्लियर स्लैश क्रूज मिसाइल है। और अगर हम क्रूज मिसाइल के बाद हाल इतिजाज में की जाए तो हाल इतिजाज में अभी तक क्रूज मिसाइल नहीं है। अब दोस्तों अगर हम इन दोनों के एंटी शिप मिसाइल्स की बात की जाए तो JF-17 में भी एंटी शिप मिसाइल्स है और हाल इतिजाज में भी एंटी शिप मिसाइल्स है। अगर हम इन दोनों की स्मॉल वेपन्स की बात की जाए तो JF-17 में एंटी रेन वेपन्स, अच्छा जी, क्लस्टर बम्स, अनगाइडेड बम्स शामिल है और हाल इतिजाज में भी एंटी रेनवे बम्स, क्लस्टर बम्स शामिल है। दोस्तों ये थी इन दोनों के JF-17 और हाल इतिजाज के पर एक कंपैरिजन वीडियो। अगर दोस्तों आप लोग ये चाहते हैं कि इन दोनों पर मुकम्मल एक कंपैरिजन वाला वीडियो आनी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी ज़बरदस्त सी दोनों के बीच कंपैरिजन करके वीडियो एक बनाता हूँ। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी ना लगे तब भी लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच एंड प्रेस द सब्सक्राइब और हमारे चैनल सिंपल फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।